बच्चों, प्रातः वंदन, नमस्कार। आज मैं आपको तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था। अब देखिए तत्पुरुष समास दूसरा नंबर पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुनिए 12 के बच्चों। तत्पुरुष समास दूसरा समास है जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर से देखिए, प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रायेणो उत्तर पदार्थ प्रधान इस्त प्रधानस तत्पुरुषः उदाहरणतया। अब इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रधान पद जो उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रायेणो उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। उदाहरण के लिए दिया है गंगा जलम आनय। गंगा जलम आनय। तो बच्चों, इस क्रिया यहाँ आनय इस क्रिया पद के साथ जल का ही साक्षात संबंध होता है, अतः यहाँ जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद दिए गए हैं। पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष जो है, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। एक बार फिर से सुनिए, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष, तो उसकी परिभाषा है जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया हुआ है कि गो सुखम गोभ्यः। गो सुखम में गोभ्यः चतुर्थी भक्ति में है। गो सुखम शब्द दिया है तो उसमें गोभ्यः गाय का रूप जो चलता है, गोभ्यः चतुर्थी भक्ति में है तथा सुखम प्रथमा विभक्ति में है। इस प्रकार दोनों पृथक पृथक विभक्तियों में होने से यह व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद दिए गए हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अर्थात प्रथम पद जिस विभक्ति का है उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष कहा जाएगा। यानी विभक्ति से जो जुड़ा हुआ है, जिस विभक्ति में पद होगा उस विभक्ति से जुड़ा है तो उसको तत्पुरुष, उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे पहले दिया है द्वितीया तत्पुरुष। अब सामासिक पद है, जो पद है वो दिया है गजारूढ़। जैसे गजारूढ़, तो इसका विग्रह करेंगे जब हम तोड़ के लिखेंगे तो गजम आरूढ़, यानी हाथी पर सवार। गजम माने हाथी, आरूढ़ माने चढ़ना, तो हाथी पर सवार। फिर दिया है प्रसन्न चित्तः। प्रसन्न चित्तः का विग्रह करेंगे तो प्रसन्नम चित्तम, प्रसन्नम चित्त। उसके बाद प्रसन्न, उसका अर्थ है प्रसन्न चित्त। फिर है कृष्णाश्रितः। कृष्णाश्रितः कृष्णम आश्रितः, कृष्ण के आश्रित, कृष्ण के आश्रित। फिर है शरणागतः। शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। अब ये 5 आप लोगों को उदाहरण बता रहे हैं और इसको गृहकार में आप लोग लिखिएगा। तृतीया तत्पुरुष पर आइए। पहला द्वितीय तत्पुरुष, अब दूसरा है तृतीया तत्पुरुष। ये सब तत्पुरुष व्यधिकरण समास के भेद हैं। हरित्रातः तृतीया तत्पुरुष। हरित्राता तृतीया विभक्ति के जितने भी हैं इसमें लगे हुए हैं, ये सब तृतीया तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पहला हरित्रातः, हरिणा त्रातः, विष्णु से रक्षा किया गया। हरि माने विष्णु, त्राता माने रक्षा करना, तो विष्णु से रक्षा किया गया। नख भिन्ना,
नखई भिन्न, नखों से काटा हुआ, यानी अभिन्न माने अलग किया हुआ, काटा हुआ। उसके बाद है पाद खंजह, पाद खंजह, पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा, पैर से लंगड़ा। फिर दिया है बाण हतः, बाणेन आहतः, बाण से घायल। 5 देखिए। अब इसके बाद आपका आता है द्वितीय तत्पुरुष के बाद आपका आता चतुर्थी तत्पुरुष। अब देखिए चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है गोहितम, गोहितम, गोभ्य हितम, यानी गायों के लिए हित, गायों के लिए हित, चतुर्थी विभक्ति का। फिर है धन कामना, धनाय कामना, धन के लिए कामना करना। सुखार्थम, सुखार्थम, सुखाय इदम, सुख के लिए यहाँ पर इच्छा की गई है। धनार्थम, धनाय इदम, धन के लिए। फिर है भक्त प्रिय, भक्तेभ्यः प्रिय, भक्तों के लिए प्रिय। अब आइए पंचमी तत्पुरुष समास। इसका उदाहरण देखिए। चौर भयम, चौरात भयम, चौर भयम ये समास पद है, विग्रह है चौरात भयम, और उसका अर्थ है चोर से भय। फिर है बंधन मुक्तः, बंधनात् मुक्तः, बंधनात् मुक्तः, बंधन से मुक्त। राजभयम, राज्ञः भयम, राजा से भय। फिर है वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्षात् पतितः, यानी वृक्ष से गिरा हुआ, पतित माने गिरना, वृक्ष से गिरा हुआ। सिंह भीतः, सिंहात् भीतः, सिंह भीतः, सिंह से डरा हुआ। अब ये 5 इसका हो गया पंचमी का। अब षष्ठी पर आइए। षष्ठी भक्ति में दिया है सीता पति, सीतायाः पति, सीता का पति, यानी सीतापति सामासिक शब्द है, पद है, और उसका विग्रह है सीतायाः पति, और उसका अर्थ है सीता का पति। देवपति, देवानां पति, देवों के पति। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। ये सब किसके उदाहरण हैं बच्चों? षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ध्यान से सुनिए और इसको गृहकार्य में आपको करके दिखाना है व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर आप आइए, बहुत सारे उदाहरण दिए षष्ठी तत्पुरुष के। अब सप्तमी तत्पुरुष है आपके पास। देखिए सप्तमी तत्पुरुष में दिया है कि नरोत्तम, नरेषु उत्तमः, नरों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम। फिर है गुरु भक्ति, गुरु गुरौ भक्ति, गुरु में भक्ति। पुरुषोत्तमः, पुरुषेषु उत्तमः, पुरुषों में उत्तम। मुनि श्रेष्ठः, मुनिषु श्रेष्ठः। तो बच्चों आज आपकी क्लास यहीं तक है। अब आप इसको याद करिए और गृह कार्य में करके दिखाइए बच्चों। अगली कक्षा में फिर दूसरा समास पढ़ाएंगे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।